नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेनम एकेडमी में बहुत सारे लोग आते हैं। हर संडे को बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंजीनियर साहब को सुनने आती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुर्शिद का दीदार करने के लिए आते हैं, उनकी मोहब्बत में आते हैं। उनकी मोहब्बत में मतलब कुरान और हदीस की मोहब्बत में, क्योंकि उनसे हमें यही चीज मिली है। और दिल बदले हैं, हालात बदले हैं, लोगों की दुनिया बदली है, लोगों के जज्बात बदले हैं, अकायद बदले हैं। इंजीनियर साहब ने एक बार इस तमाम फिरकों की जो एक जंजीर बनी हुई थी उसको तोड़ दिया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर चीज को बयान करते हैं। इंसान का दिल करता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उनका जो बयान है वो सुना जाए। और दीन को इतने आसान तरीके से बयान करते हैं कि इंसान दिमाग खुल जाता है, फ्रेश हो जाता है। इंजीनियर साहब की एकेडमी में मुख्तलिफ लोग आए, उनसे जो सवालात किए गए, उनसे इंटरव्यू किया। छोटे छोटे सवालात के किस तरह से वो आए, क्यों आए हैं, कौन सी चीज उनको यहाँ पर लेके आई है, उनका जिंदगी का जो स्टाइल है वो बदला है, क्यों बदला है, किस तरह से बदला है, इस बारे में आइए सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद अब्बास है। सैयद अब्बास भाई किधर से हैं? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से क्या करने आए थे? मैं इंजीनियर साहब से मुलाकात कर रहा था, पिछले 6 साल से इन्हें सुन रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग का काम शुरू किया हुआ था, फैमिली में भी, कज़न्स में, दोस्तों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस एक हसरत थी इनसे मुलाकात की, वो आज पूरी हो गया। तारुफ कैसे हुआ था इनका? नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव हुआ था वो, मतलब मैं तो एक क्लिप फ़नी देखा था इनका रोज़े के मसले के ऊपर। इनसे किसी ने पूछा कि मेरा बच्चा सारा दिन सोया रहता है, तो इंजीनियर साहब ने जवाब दिया कि अगर वो सोया रहता है सुबह फ़र्ज़ नमाज़ों में, सोता रहने दे, उठ के बैठ गया तो फिल्म देखा। वो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा पता नहीं ये कौन शख्सियत है। अच्छा। कई हफ्तों ढूंढने के बाद मुझे पता चला ये तो एक मजहबी स्कॉलर है और प्रॉपर दीन का काम कर रहे हैं। बस दैट ऑनवर्ड्स कुछ सुनना शुरू कर दिया। इससे पहले आप किस मसलक से तल्लुक़ रखते? मैं बरेलवी था, मैं मौलाना लियास कादरी का मुरीद रह चुका हूँ, इमामा शरीफ भी बांधता था, बहुत प्रैक्टिकली इन था दावत इस्लामी। अच्छा, इंजीनियर साहब के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है जो बाबा जानी के पास नहीं थी? इनकी कौन सी बातें समझ? मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था दावत इस्लामी से। वो बहुत ज़्यादा वो अपने फ़िरके की तालीम दे रहे हैं, जबकि ये सिर्फ ये प्योरली जो दीन है, दीन इस्लाम है, उसकी तबलीग कर रहे हैं। वो फ़िरका बरेलवी और फ़िरका अनफी की बस तालीमात दिए जाते हैं। वो कह रहे थे जो कुछ करने इसके अंदर रह के करने से आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं जा सकते, कुएं का मेंढक बन के जियो। बल्कि दीन हमें कहता है कि आपने पढ़ के दीन के ऊपर अमल करना है, सुन सुना के सुन्नी नहीं बनना। ये एक यूनिक बात है जो इंजीनियर साहब की जो मुझे अच्छी लगी, उसी को अडॉप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनवर्ड्स इसी तरह चल रहा है। अच्छा, आप बाबा जानी के मरीद थे। बाबा जानी को मिलना इतना आसान है जिस तरह इंजीनियर साहब को मिलना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको सफ़र करने पड़ते हैं बड़े लंबे लंबे। अपना मैं तो खैर बड़ा अरसा 18 साल ज़िंदगी गुजारे हैं मैंने, और उनमें एक्टिवली मैंने 6 से 7 साल दावत इस्लामी के साथ लगाए हैं बाकायदा। मेरी जो दस्तारबंदी है वो उनके रोकने शोरा हाजी अज़हर अतारी उन्होंने की है। तो मैंने खुद दर्स से उनकी किताबों से फ़िज़ान सुन्नत, फ़िज़ान रमज़ान से दर्स देता रहा हूँ। तो मैंने सारा माहौल ऑब्ज़र्व किया और प्रैक्टिकली ये बात कह रहा हूँ अल्लाह और उसके रसूल को गवाह करके कि जो आसानी हमें यहाँ से मिलती है या एक्सेस मिलता है शख्सियत से मिलने का या अपनी ख़यालात का इज़हार करने का, उस तरह से बाकी किसी जगह भी नहीं है, सिवाय दावत इस्लामी के भी, उसके अलावा भी कहीं भी नहीं है, सिवाय इसके हमारी जो यहाँ दार अरकम है, हमारी अकेडमी है। 6 नंबर। बहुत शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? उमर इशफाक। उमर इशफाक, किधर से आए हो? मीरपुर ज़ात कश्मीर। खेले आए? नहीं, पूरा ग्रुप आया हमारा। कितने बंदे? अल्हम्दुलिल्लाह 5 बंदे। 5 बंदे। क्या करने आए थे? मैं इल्म हासिल करने आया था यहाँ से बहुत यूनिक चीज़ें मिलती हैं जो फ़िरके से नहीं मिलती। अच्छा। मैं भी पहले तारी रह चुका हूँ। अच्छा। मैं पिछले साल इत्काफ बैठा हूँ। अच्छा। और वहाँ से जो है ना हमने तारी बनाया ऑनलाइन। अच्छा। ऑनलाइन मुरीद की। ऑनलाइन तारी? ऑनलाइन तारी हुए थे हम। ठीक है। तो इस तरह ही हमें जब हम वहाँ से उठे ना, तो मैंने खुद अपने मुँह से बहुत बुरा बता लिया, लगता है कि ये बहुत गलत है ऐसे वैसे, और जब मैंने उसके बाद सुना ही नहीं। जब मैंने एक वीडियो देखी फिर मैंने कहा यार मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें, तो फिर मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगाए इन पे। तो मैंने कहा यार ये तो एक हीरे हैं, तुम कौन सी लाइन पे जा रहे हो या क्यों जा रहे हो? मैंने कहा यार आप एक बार उस बंदे को सुनो। कहते नहीं हम सुनेंगे, मैं गुमराह कर देगा। मैंने गुमराह किस ना करेगा, वो कुरान के कह रहे हैं, कुरान सुनो, हदीस
सुनो। अब हमें कहाँ बैठे थे, मैं कहते थे कुरान नहीं पढ़ना। अच्छा, कौन कहते थे? जो तारी थे हमारे, जो हमारे हमें वहाँ समझाने आए थे, दीन बताने आए थे। क्यों नहीं पढ़ना? मैं कहता तर्जमे के साथ नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। जब ये मुझे कहते थे ना वो हमें, तो मैं कहता था यार ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ने किताब नाजिल भी की, हम पे ही की, हमारे नबी लेके भी है, तो हम गुमराह किस तरह होंगे? खुद रोकते हैं, खुद रोकते थे। अल्लाह हो। और हम 10 दिन कहाँ बैठे हैं, तो हमें एक दिन कुरान नहीं पढ़ाया उन्होंने, एक दिन कुरान पढ़ाया। और टीवी लगा हुआ था, जिस तरह पापा जानी उनका टीवी लगा हुआ है, हम वही बस वीडियोस देख रहे हैं उनकी। और जो मोजाद के करामात, झूठी करामाते हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, और बहुत लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। मैं तब भी नहीं रोकूँ, मैंने कहा यार इस तरह हो सकता है? करते नहीं, तुम भाभी हो गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम औलिया के खिलाफ जा रहे हो। मैंने कहा औलिया की इज्जत हम भी करते हैं जितनी कुरान हदीस के मुताबिक है। हर चीज़ हमने इन्होंने सिखाई है, जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, और हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जब आज मैं रफ़ा दाएँ शुरू किया ना, हमारे मोहल्ले वाले देखेंगे नमाज़ पढ़ते घूरेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आगे पीछे पर मैं पढ़ता हूँ। मेरे घर वाले कहेंगे क्यों कर रहे हो, मोहल्लेदार गल इतना नहीं कहते, पर मोहल्लेदार जी आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, आप गलत जा रहे हो, ये हक की लाइन नहीं है। तो उल्टी उल्टी बता देते हैं कि दीन अगर सीखना तो आलम के पास जाओ, आप इंजीनियर के पास जा रहे हो। हमने कहा आलम नहीं सीखते, वही कहानियाँ उल्टी सीधी कहानियाँ बस। पर मुझे बहुत फर्स्ट टाइम आया, मेरा दूसरा चक्कर है। हाँ, मैं काफ़ी लड़कों को ले गया इस बार साथ, 4-5 लड़के, हर बार मैं 2-3 लड़के ले आता हूँ। मोहल्ले वाले कहते हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पर मैंने कहा मैं लेके जाऊँगा इन्हें आज। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने सुना बहुत सारे लोग, जिसमें आपको एजेड लोग जो है वो कम नजर आएंगे। यंग जनरेशन जो है वो इस चीज़ को समझने लगी है, बादशाह हो गई है। तो वो लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझकर यहाँ पर आते हैं और खुद फिर उसको सुनते हैं, और लाइव उस चीज़ को जब देखते हैं, समझते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है। अपने घर वालों को बदलाने की कोशिश करते हैं। बहुत से घर वाले इस तरह के हैं, अपने बच्चों की बातों को सुनते हैं और फिर समझते भी हैं, उस पर चलने भी लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी आखिरत को बदल देते हैं। लेकिन बहुत सारे घर वाले इस तरह के भी हैं। आपने सुना होगा कि लोग ये भी कहते हैं घर वाले ही हमारे खिलाफ हो गए, बल्कि हमें मारने की हद तक जाते हैं, और हमें कहते हैं कि तुम इंजीनियर को सुनने लग गए हो तो गुमराह हो गए हो। बहुत सारे जो घर वाले हैं इस तरह के भी हैं। वो जो अकल के अंधे लोग हैं, वो जो हदायत पाना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह पाक, हम तो ये दुआ करेंगे उनको भी अल्लाह पाक हदायत दे। जब कोई दीन की बात है, वो कोई भी कर रहा है, कई अक्सर बड़े जो हैं वो ये बात करते हैं कि आप बच्चे हो के हमें समझा रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों के दीन को नहीं छोड़ सकते, इस तरह की बातें करते हैं। आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं है। लेकिन जो कुरान और हदीस से आपको समझा रहा है, वो चाहे आपका बेटा है, चाहे वो कोई भी बंदा है, कोई थर्ड पर्सन है, या फिर वो इंजीनियर साहब है, आप उस चीज को देखें कि वो कहाँ से कह रहा है। आपने ये नहीं देखना कि हमारे बड़ों का दीन, यहीं पर आकर हम गुमराह होते हैं। और इसी गुमराही को, इसी बात को लेकर पिछली कौमें भी बर्बाद हुई थी कि हम अपने बड़ों के दीन को नहीं छोड़ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने नज़र भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।